3 घंटे बाद निकला तो हम जैसे लोगों ने गया, ये गया तो अंदर प्रधानमंत्री का था, बाहर तो निकला है ये साधु बन के। उसने पूरे देश को मैसेज दिया कि अगर मैं सनातनी हूं, मैं हिंदू हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, वो मैं जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा वहां मुझे जो काम करना है कर, लेकिन मैं प्रधानमंत्री होकर के मंदिर जाने से नहीं शर्मा रहा, तो तुम कौन से संविधान से बंधे हुए हो जो तुम मंदिर जाने से शर्माते हो? तिलक लगाने, ये मैसेज है, आप उसको किसी तरह से ले सकते हैं। और एक बार नहीं देता, क्योंकि हमारे यहां तर्क कुतर्क करने वाले हिंदू बहुत हैं, ठेकेदार बहुत हैं। ये कैसे हो सकता है, इस पे तो हमारा अधिकार है, हम मंदिर का, तुम्हारा अधिकार कुछ नहीं है। जब तुम्हें जो करना चाहिए था वो तुम चूड़ी पहन के बैठे हुए थे, तुम बिके हुए थे। फिर वो केदारनाथ पहुंच जाता है, वो बार बार यही बताता है, इस वक्त बनारस में है। वो अंडमान निकोबार में जहाज लेकर के 4 लोगों के साथ में रंगेलियां नहीं मचाने जा रहा। ये कौन है? ये पुत्र का पुत्र है, ये दामाद का दामाद है, लेकर के वहां 4-4 आर्मी के जहाजों के बीच में रासलीला करने के लिए नहीं जाता हो। अगर आपके बीच में कोई आदमी है, आपको शक्ल अच्छी नहीं लगती, आपको बुरा लगता है, यह निजी मामला है, लेकिन आपने उसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं चुना है। और जब आप बदलते हैं तो चीजें बदलती हैं, तब ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपके साथ खड़ी हो जाती है। 14 बदला, कुछ लोग गफलत, और ये मैं आपको कुरान को कोट कर रहा हूं। कुरान मजीद में एक जगह जिक्र लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है कि अल्लाह ने यह फरमाया है कि मैं तुम्हें इस दुनिया भी यानी पब्लिक लाइफ में ज़मीन पे भेज रहा हूँ। मेरी कुछ हिदायतें हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ आदेश हैं, उनका पालन करना। अगर तुम मेरे बताए रास्ते से भटके, ये कुरान कोट कर रहा हूँ मैं, अगर भटके तो मैं इसी ज़मीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। ना कुरान शरीफ ने डेट बताई, ना ये बताया कि वो आधे आस्तीन का कुर्ता पहन के आएगा, नहीं बताया, उन्होंने बताया। और इसलिए नहीं बताया कि जो मुसलमान हैं वो कब मुसलमान होते हैं? हैं? किसने कहा आपसे? आपसे पढ़ने के लिए मना करा नमाज किसी ने? ये किसने कहा कि नमाज पढ़ने वाला मुसलमान होता है? मैंने वही कहा कि आप गलत कह रहे हैं मेरे भाई। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, आप इमोशनल बात कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं ना, डोंट आर्गू सर, डोंट आर्गू, डोंट आर्गू। अल्लाह ने, जिस अल्लाह पे उसका यकीन था, कान यहाँ, नाक यहाँ, आंख यहाँ, बाल, अल्लाह ने बनाया। मुझे भी अल्लाह ने बनाया, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, एक ही पावर मान लीजिए। अल्लाह पे यकीन है, पूरा यकीन है, मुसल्लत ईमान है। अल्लाह ने आंख यहां क्यों नहीं लगाई? सोच के लगाई होगी। तो अल्लाह पागल था? वहीं से काट पीट के भेजता, वहीं से भेजता। वो किसी ने मना किया था ना, यहां पे आके काट पीट करके वो बंदर की तरह, उस तरह की तरह उल्टी सीधी चीजें काट ली अपनी, और फिर कह रहे हो हम मुसलमान हैं। कहां लिखा हुआ है ये? कहां लिखा हुआ है? लेकिन अलग कैसे होंगे? तो कुछ नाक तो काट नहीं सकते थे, तो उन्होंने वो काट ली। और फिर इसमें आपका दोष है, आपने उनसे पहले कैंची बना दी, वो तो लेके आए नहीं थे, है? तो आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद कहते हैं अब हम मुसलमान हो गए, अब हमारा मुसल्लत ईमान है। तो तुम्हें ऊपर वाले ने ठीक ठाक भेजा था, अल्लाह पाक ने ठीक ठाक भेजा था। और अगर तुम ये कहते हो कि हमें उस पर यकीन है और तुम नीचे आके काट छांट करते हो, तो इसका मतलब है तुम्हें उस पर यकीन नहीं है, तुम बेईमान हो। हम दुनिया में एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं कि भगवान ने हमें अंधा बनाया, लंगड़ा बनाया, 5 हाथ बनाया, 1 हाथ बनाया, ये बनाया, वो बनाया, हमने उसकी जात पे सवाल नहीं उठाया। हम जैसे आए वैसे ही अल्लाह के पास वापस जा रहे हैं। हमसे ज्यादा मुकल्लम हम किसी का नहीं है, तुम बेईमान हो। और तुम्हारे साथ अभी शुरू हुआ है, तुम्हारा अंत निकट है। ये क्रांति किसी को मारने के लिए नहीं है। ये सवाल चौराहे चौराहे लोग पूछ रहे हैं कि बताओ ये कौन सा इस्लाम है कि इस्लामिक मुल्क में मरते हो, कटते हो और फिर काफिर के मुल्क में चले जाते हो। इंग्लैंड में क्यों जाते हो, जर्मनी में क्यों जाते हो, फ्रांस में क्यों जाते हो? इस्लामिक मुल्क में तुम अगर महफूज नहीं हो, माफ करना मेरे भाई, तो तुम ये गंदी अपनी सोच को लेकर के कभी हजारों साल पुराने तक्षशिला को जलाते हो, कभी फ्रांस की लाइब्रेरी को जलाते हो। तुम ज्ञान के विरोधी हो, तुम्हें किताब से डर लगता है,
तुमने किताब पढ़ ली है, उस किताब में भी सारा ही कंफ्यूजन है और कुछ नहीं है। एक आयत जो पहले नंबर पे होनी चाहिए थी वो आखिरी पे, आखिरी वाली आगे है और पीछे, इसलिए पता ही नहीं है। मैंने पढ़ी हुई है। इसलिए आप 2023 में आपके बीच में जो भी योद्धा हो, आपको लगता हो इस युद्ध में यही आदमी हमारा बहादुर योद्धा हो सकता है, उसके जैन लगा है, ठाकुर लगा है, हिंदू लगा है, मुसलमान लगा है, मुझे नहीं पता क्या लगा है, और आपने ये काम 2014 में उस वक्त किया जब लोग ये कह रहे थे कि ये तो जाहिल आदमी है, इसको पढ़ना, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा पढ़े लिखे घूम रहे थे। उसने 2002 में जो किया, लोग इसको मैं एक इतिहास के पॉइंट से कह रहा हूँ। लोग जब ये सवाल पूछेंगे, हमारे अंदर आज भी कलेजा नहीं है, हम जाति के नाम पे बहुत बड़े मक्कार लोग हैं, बहुत मक्कार लोग हैं। आप सोचिए कि पूरे भारत के मीडिया ने, प्रदीप भाई, 2 कौड़ी के अखबार से लेकर के वो अखबार जो देश का नैरेटिव तय करते हैं, ये हिम्मत नहीं थी ललित भाई कि हम सच बात लिखें, सच का ढंडोरा पीटते हैं और ये है और हम वो हैं, हम फलान। हम बहुत मक्कार और सस्ते में बिकने वाले लोग हैं, हमारा कोई ज़मीर नहीं है, हम अपने सगे भाई को भी धोखा दे देंगे 10 रुपए के लिए। आपके ऊपर अंग्रेजों ने राज किया, राज करने पे उन्होंने जातियां की होंगी, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन उनका चरित्र देखिए। इतने लंबे कालखंड के बाद इन्होंने इतने यहाँ अत्याचार किए, सब अपनी जगह है, रिकॉर्ड है। लेकिन उसी ग्रेट ब्रिटेन के अखबार गार्डियन ने 2014 के चुनाव का जब रिजल्ट आया, भारत का एक भी अखबार वो दलाल बिका हुआ नहीं बोल पाया जो गार्डियन ने लिखा। गार्डियन ने अपने एडिटोरियल में लिखा, 2014 में भारत में पहली बार भारतीय सरकार बनी है। क्यों? उनका एडिटोरियल है। यहां बड़े बड़े संत घूम रहे हैं, अरे ये तो साला 2 कौड़ी का आदमी है, इसकी जाति का, तुम घूमते रहो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम समय पे योद्धा लड़ रहा है, तुम उसकी जाति पूछ रहे हो, तुम उसका ज्ञान पूछ रहे हो। और ये सिलसिला सनातनियों ने अभी शुरू किया है। अल्लाह ने कहा मैंने तुमको एक भेजा था, तुम मान नहीं रहे थे। मैंने कहा तुमसे कि तमीज से रहना, ये इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था, ये हारे देख लेंगे हम। उसने कहा इससे पहले देर होगी तो यूपी में भेज दिया जाएगा। इसकी जैकेट में जेब वेब भी है, उसकी जेब कपड़े ऐसा उसमें जेब भी नहीं है, कोई काम रखते ही नहीं है। मैं एक छोटा सा किस्सा बता के अपनी बात समाप्त करता हूं। अयोध्या में जब वो ढांचा गिर गया तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई। आई वॉज इन अयोध्या इन 1992 और वो हंगामा हो गया। तो उसके बाद देश में थोड़ा हिंदू मुस्लिम झगड़े ना हो, तो ज्ञान व्यापी मंदिर में जो जगह थी जहाँ श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी, और 94 तक व्यास परिवार उस जगह जहाँ असली नंदी बैठा है वहाँ पूजा चल रही थी, तो पूजा रोक दी गई। और वो तब से 93 से रुकी हुई थी। इसलिए मैंने कहा कि मेरे और आपके भाग में क्या लिखा है और आपसे कौन क्या करवा रहा है आपको अंदाजा नहीं होगा। जिस दिन आप बैठेंगे तब लगेगा कि प्रदीप भाई आपसे कुछ करवाने के लिए ही किया गया। आप सोचो 93 की घटना लोग भूल गए। बनारस के मिडिल क्लास से भी नीचे की कोई क्लास होती होगी, उस परिवार की 4 महिलाएं। ये मैं अपने संबोधनों में बार बार इसलिए बताता हूं कि आप में वो भाव जग जाए। 4 बहुत ही साधारण परिवार के 4 महिलाओं ने विष्णु शंकर जैन से मुलाकात करके कहा कि श्रृंगार गौरी की पूजा करने की हमें इजाजत दे दी जाए। इतने ही थे बात। और ये जहां व्यास साहब पूजा कर रहे थे वो दीवार के अंदर था, ये दीवार से बाहर था। मैंने कहा ना, जब आपसे शक्ति कोई काम कराती है तो कैसे आपको माध्यम बनाती है। वो विष्णु शंकर जैन गाजियाबाद में रहने वाला आदमी बनारस में मिली, उसने पिटीशन लिखवाई, पिटीशन दाखिल की और उसके बाद कोर्ट में चला गया। एकदम आज के दौर में जिसे शब्द हम कहते हैं ना, बिल्कुल 2 कपड़े से ज्यादा कुछ नहीं। कोई जैन है तो इस वजह से कोई उनका और भी कुछ नहीं। और जैनियों को गर्व होना चाहिए।
कि झारखंड में अपना शिखर ही नहीं डोलाया। सनातन हिंदू सभ्यता का प्रतीक वो नंदी जो 400 साल से उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ था कि जो असली मेरा देवता है वो तो कोई और है। विष्णु शंकर जैन ने पिटीशन डाली हाई कोर्ट में कि हमें पूजा का अधिकार दिया जाए। ये यहां 93 तक था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने ऑर्डर लिख करके कि इस पे उत्तर प्रदेश सरकार जवाब दे। चीफ सेक्रेटरी कागज लेके पहुंचा बाबा के पास कि क्या है ये, कि पढ़ो उसमें किसमें लिखा है कि 1993 में ये पूजा रोक दी गई थी और अब इस पूजा की इजाज़त दी जाए। तो कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है। तो उसने सिर्फ, देखिए आप कहीं ना वो डिग्री लेके नहीं आया, वो लठ लेके आया। उसने ही पूछा कि इसमें क्या है। बोले इसने उत्तर प्रदेश सरकार से सिर्फ ये पूछा है कि इस पे आपको क्या करना है। उसने ऑर्डर लिया, जेब थी नहीं, यूं करा, 4 टुकड़े करे फेंक दिया और चीफ सेक्रेटरी से बोला उस सरकार ने आदेश दिया था पूजा रोक दी जाए, मैं आज मुख्यमंत्री के तौर पे अभी आदेश देता हूं, कल से पूजा शुरू हो जाए।